लिंक डाल दिया, वहां से उसको देख सकते हैं। पार्ट 5 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 25 है हम इसका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं 5 इंटू, जब हमने 25 का एलसीएम लिया वो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर आ गई n+1 माइनस यहाँ पे 25 का एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आ गई 2n ओवर यहाँ पे 5 एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2n+3 माइनस यहाँ पे 25 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1। अब यहाँ पे 5 ऐसे ही आ जाएगा इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन गया तो यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इंटू n+1 माइनस यहाँ पे भी आ गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n ओवर 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 5 की पावर 2n+3 माइनस ये भी बन गया 5 का स्क्वायर इंटू n+1। अब इस 2 को जो है वो हम अंदर पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ गया 5 की पावर, जब 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2n, जब 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are 2 माइनस 5 का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर्स को यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, मतलब 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 5 की पावर 2n मैंने अलग कर दी इंटू 5 की पावर 3 अलग कर दी, क्योंकि ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो यानी कि 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगा 2n+3। इसको जो है वो मैंने तोड़ के लिख दिया है, और अगर हम इसको सेम करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू बन जाएगी। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n+2। यहाँ पे भी हम इसी तरह ही करेंगे, 5 की पावर वैसे ही आ जाएगी इंटू यहाँ पे भी 5 की पावर 2n को अलग कर दिया, 5 की पावर 2 को अलग कर दिया, माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। 5 इंटू 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे भी हम पावर अलग कर देंगे 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन 5 का स्क्वायर है ऊपर, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है वो हम 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, उसके अलावा 5 की पावर 2n कॉमन आ रहा है। जो चीज कॉमन आती है वो हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर बाहर आ गया, 5 की पावर 2n बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया 5, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2n भी बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1। अब नीचे भी यहाँ पे जो छोटी पावर है वो कॉमन आती है, छोटी पावर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया और 5 की पावर 2n कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 3 और 1 4 थे, 4 जो है 5 जो है वो 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 5 का स्क्वायर, माइनस 5 की पावर 2n जो है वो बाहर आ गई और 5 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 1। ये 5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से कटिंग हो गया, 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कटिंग हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 5 में से 1 माइनस किए 4 ओवर 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 ओवर 24। अब इसकी कटिंग हो जाती है 4 1s are 4, 4 6s are 24, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 1/6। ये इसका आंसर है। पार्ट 6 है, 16 raised to power x plus 1 plus 20 इंटू 4 raised to power 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम आ जाएगा 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 16 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर आ गई x प्लस 1 प्लस 20 इसी तरह ही रहेगा। अब हम 4 का जब एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, और ये जो 2x है पावर ये मैं ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूँ।
ओवर यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 इसी तरह ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 का एलसीएम यहाँ पे हमने ये फाइंड किया हुआ है तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर आ गई x प्लस 2। अब उसके बाद 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आ गई 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20, यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे पावर बन गई 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब उसके बाद क्या करेंगे 4 को जो है वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट इज आ गया, तो 2 की पावर क्या आ गई 2 2 जार 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 3x प्लस 3 2 जार 6। अब यहाँ पे ऊपर जो है वैसे ही करेंगे, पावर्स को हम अलग अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर 4x को हमने अलग लिख दिया, 2 की पावर 4 अलग लिख दी, प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर, अब यहाँ पे देखें दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 की पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा था, हमने 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर 4x बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4x बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास क्या रह गया 20 ओवर, जब हमने इसको सोल्व किया 3x में जब x को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4x प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस किए तो 3 और साइन कौन सा आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे भी हम पावर्स को अलग अलग कर देंगे, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, यहाँ पे आ गया 16 प्लस 20 ओवर, यहाँ पे हमने क्या किया 2 की पावर 4x को अलग कर दिया और 2 की पावर 3 को अलग कर दिया, यहाँ पे 2 की पावर 4x की 2 की पावर 4x के साथ कटिंग हो गई, यहाँ पे 20 और 16 को जब हमने प्लस किया तो आंसर आ गया 36, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब 36 ओवर 8 की हम कटिंग कर देंगे 4 के टेबल पे, 4 9 जार 36 4 2 जार 8, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 9 ओवर 2। इसमें हम पहले क्या करेंगे 64 का एलसीएम लेंगे, 64 का एलसीएम हम 4 के साथ लेंगे, 4 के साथ क्यों लेंगे क्योंकि 4 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है, तो यहाँ पे हमने 4 का एलसीएम लिया, 4 1 जार 4 4 6 जार 24 4 4 जार 16 4 1 जार 4, तो यहाँ पे 64 की जगह क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 इसकी पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर -3/2, 4 जो है वो 3 टाइम्स है, 4 की पावर 3 -2/3 डिवाइडेड बाय ये बन गया 3 का स्क्वायर -3/2, इस 3 की इस 3 के साथ कटिंग हो गई तो यहाँ पे रह गया 4 की पावर -2, यहाँ पे इस 2 की 2 के साथ कटिंग हो गई तो रह गया 3 की पावर -3। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको क्या किया डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब हमें जो है वो इसकी पावर्स प्लस में चाहिए होती है, प्लस में पावर्स को करने के लिए क्या करते हैं हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, जब 3 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 3 आ जाएगा। जब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे 4 की पावर -2 है, जब इसका रेसिप्रोकल लेके ये नीचे आएगी तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 3 को हमने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9 9 3 जार 27 और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 16, ये इसका आंसर है। पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। अब इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके मुताबिक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसका एक और आसान मेथड हम वो यूज करेंगे। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी 3 है, जब बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ पे बेस सेम है
बेस एज इट इज आ गई। अब इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ये पावर माइनस हो जाएगी तो ये माइनस आगे आ जाएगा n-1। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो गई, माइनस हो गई। ये वाला n एज इट इज आ गया, माइनस लगा कर आगे जो है वो हमने ब्रैकेट में n-1 लिख दिया। ब्रैकेट में हमने n-1 क्यों लिखा, क्योंकि इस माइनस की वजह से अंदर वाले जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमने जो है वो माइनस डाल के अगली वैल्यूज को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बेस सेम है 9, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। n+1 एज इट इज आ गया माइनस, और आगे क्या हम लिख देंगे n-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर। अब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। n यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर आ गई n+1 माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। इस n की इस n के साथ कटिंग कर दी तो 3 की पावर जो है वो हमारे पास क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई इस n की n के साथ कटिंग होगी, यहाँ पे क्या रह गया 9 का स्क्वायर। 3 की पावर 1 जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल ही होता है, मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। जब हमने 3 को 81 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 243। ये जो है ये इसका आंसर है। +3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था ये जो डॉट है ये यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की नोटेशन होगी। इसको हम पढ़ेंगे 6 इंटू या 6 मल्टीप्लाई 5, 6 इंटू 5 भी पढ़ सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम सेम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, मैं जो हूँ वो बेस सेम थी तो पावर को ऊपर ले गए थे। यहाँ पे भी ये बेस सेम बनती है लेकिन पावर हम ऊपर यहाँ पे इस वजह से नहीं लेकर जा सकते, जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हम वहां पे कॉमन लेते हैं, वहां पे हम बेस को ऊपर नहीं लेके जा सकते। जो पिछला क्वेश्चन था जिसका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई के साइन में हमने क्या किया था, बेस को पावर्स को हम ऊपर नीचे ले गए थे, मतलब पावर्स को प्लस किया था माइनस किया था, तो ये जो है वो बेस सेम थी तो पावर्स क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। क्यों हमने किया था कि यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था। अब यहाँ पे जो है वो साइन माइनस का है तो हम इसको इस मेथड से नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद जो है वो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे हम पावर को अलग अलग कर लेते हैं। 5 की पावर n अलग लिख ली और 5 की पावर 3 अलग लिख लिया। -6 इंटू 5 की पावर n अलग लिख लिया और 5 की पावर 1 को अलग लिख लिया ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ऊपर से अगर आप देखें 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ गया तो 5 की पावर n कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 या 5 की पावर n जो है वो बाहर चला गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी जो है वो 5 की पावर n कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास क्या रह गया 9 माइनस 5 की पावर n बाहर चला गया, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 4। 5 की पावर n की 5 की पावर n के साथ जो है वो कटिंग हो गई। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 का क्यूब लेना है, मतलब 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। 5 का क्यूब आ गया 125 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 30 ओवर 9 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 5। अब 125 में से जब हमने 30 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 95 ओवर 5। अब यहाँ पे जो है 95 की जब हमने 5 के साथ कटिंग की तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 1 5 5 9 45। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।